तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का मैथ। ठीक है, क्लास 10th के मैथ में हमने आपको प्रश्नावली 3.3 तक पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है, और आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के आगे पढ़ेंगे, यानी आपका अगला प्रश्नावली, क्योंकि आपका जो दो चर वाला रैखिक समीकरण था वो प्रश्नावली 3.3 तक ही था, जिसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर दिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहले द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण होता क्या है, पहले उसको समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को आराम से सॉल्व करते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले बात आती है कि द्विघात समीकरण एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है या क्या है, आपका पहला प्रश्न यही रहेगा कि द्विघात समीकरण क्या है। तो देखिए एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें जो चर की घात होती है वो अधिकतम कितना होता है, 2 होता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका द्विघात समीकरण। उदाहरण के लिए जैसे हमने एक समीकरण लिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो चर की अधिकतम घात है वो है आपका 2। तो जब चर की अधिकतम घात 2 है तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण, यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात अधिकतम कितना होता है, 2 होता है। लेकिन यदि चर की घात अधिकतम 3 हो जाए, जैसे अगर हम आपके सामने ऐसे लिखें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 लिख दें, तो यहाँ पर अगर आप नोट करो तो यहाँ पे इसकी चर की अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो यदि चर की अधिकतम घात 3 हो जाती है तो वो द्विघात नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, त्रिघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, या त्रिघात बहुपद हो जाता है, त्रिघात समीकरण। और ये क्या है आपका द्विघात समीकरण, ये क्या है आपका द्विघात समीकरण है, और ये क्या है आपका त्रिघात समीकरण है। तो हमको त्रिघात समीकरण नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, आपका द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो हमको ये वाला फार्मूला, मतलब ये वाला रूप जो होता है, पैटर्न, ये समझना है। यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो a लिखा है, b लिखा है और c लिखा है, ठीक है, तो ये a b c हैं क्या। तो अगर हम बात करें a की तो ये है x² का गुणांक, अगर बात करें b की तो ये है x का गुणांक, और जो c है इसको बोलते हैं अचर, यानी कांस्टेंट, ये बदलता नहीं है। ठीक है, तो a क्या है आपका x² का गुणांक, b क्या है आपका x का गुणांक, और c क्या है आपका कांस्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल में आगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका प्रश्नावली 4.1, यानी आज हम लोग द्विघात समीकरण का, यानी आज हम लोग पाठ तो पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का कौन सा प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, तो प्रश्नावली सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्रश्नावली आपका 4.1 को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रश्नावली को हम लोग समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण को पहचाना जाता है और कैसे द्विघात समीकरण को पहचाना नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा समीकरण द्विघात है और कौन सा समीकरण द्विघात नहीं है। हालांकि परिभाषा से तो आप स्पष्ट हैं कि जिस अचर का, यानी जिस चर का अधिकतम घात 2 होता है वो क्या कहलाता है, आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। बस इसी परिभाषा को हम लोग आगे पकड़कर अपने सवाल को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए पहला जो प्रश्न है, इसमें यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी पहला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, जांच करके बताइए कि क्या यह द्विघात समीकरण है, यदि है तो लिखिए, यदि नहीं है तो मत लिखिए। जैसे पहला प्रश्न देखिए, पहला का पहला जो है वो आपका कहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर x - 3। ठीक है, ये दिया है और इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ये इजी वे में, मतलब ये आपका सही रूप में नहीं दिया है, मतलब आसान रूप में नहीं दिया है। किस रूप में आसान रूप में होता है, इस रूप में ax² + bx + c बराबर 0। अगर इस रूप में होता
तो हम इजी वे में बता सकते थे कि ये द्विघात समीकरण है, बट इस रूप में ये है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं यूपी बोर्ड 2025 की एग्ज़ाम की तैयारी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो या जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये बनना है x + 1 का स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर है, तो ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है, बराबर। अब देखिए ये बराबर हमने लगा दिया, फिर इसका इसमें गुणा करवा देंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पर जब गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2 तिहाई कितना हो गया, 6 हो गया। अब ध्यान से देखिए x² तो x² ही रहेगा, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना है, 2x - 6। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि देखिए यहाँ पर लगा है बराबर, और बराबर के इस तरफ भी है आपका 2x, बराबर के इस तरफ भी है आपका 2x। दोनों का चिन्ह देखें तो ये भी +2x है, ये भी +2x है। तो जब बराबर के दोनों तरफ समान राशियां समान चिन्ह में होती हैं तो दोनों को कैंसिल कर दिया जाता है, मतलब ये कट जाएंगी, यानी 2x से 2x क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ बचा आपका x² + 1 बराबर -6। तो -6 को हम लोग इस तरफ लाएंगे तब +6 बन जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा x² + 1 + 6 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए x² + 7 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो कितना है आपका, 2 है। यहाँ पे देखिए चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसे हम बोलेंगे यह द्विघात समीकरण है। लेकिन आप कहोगे कि ये बताइए ये इस रूप का तो है ही नहीं है। जब इस रूप का नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि ये द्विघात समीकरण है। तो हमने कहा देखिए इस रूप का है, कैसे है, देखिए यहाँ पर x² का गुणांक हमने 1 लिख दिया था, 1 x² हो गया। उसके बाद हमने b को कुछ नहीं दिया था, 0 मान लिया, तो यहाँ पे 0x हो गया +7 बराबर कितना हो गया, 0। आप देखिए यहाँ पर ax² + bx + c बराबर 0 इस रूप का हुआ कि नहीं हुआ। जब इस रूप का हो गया तो यह द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिख देना है, यह द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो पहला प्रश्न है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है आपका, यहाँ पे दूसरा प्रश्न कह रहा है x² - 2x बराबर है आपका -2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 - x। ये देखिए ये भी सिंपल रूप में नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x² - 2x बराबर, अब -2 का गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, -6, और माइनस का गुणा चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले वाले जो सवाल था उसमें हमने आपसे बताया था कि देखिए बराबर लगा रहे, बराबर के दोनों तरफ संख्या भी समान रहे और चिन्ह भी समान रहे, तो वो संख्या आपस में क्या होती है, कट जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर ही है, बीच में बराबर लगा है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह समान नहीं, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ देखिए प्लस है, तो ये कटेगा नहीं। क्या करेंगे, इन दोनों को पक्षांतर कर लेंगे। तो जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² - 2x - 2x, माइनस इस तरफ आएगा तो +6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका x² माइनस ये हो जाएगा आपका 4x + 6 बराबर 0, यानी इस चर की अधिकतम घात नोट करिए तो 2 है, यानी यह द्विघात समीकरण है। तो लिख देना है बस आपको, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब जब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है बहुत ही इजी वे में क्या करने वाले हैं, हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको हम लोग कर देते हैं इरेज।
इसको इरेज करके हम लोग क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर लिखा है आपका x माइनस 2 x प्लस 1, उसके बाद बराबर है आपका x माइनस 1 और x प्लस 3। एकदम इजी वे में समझेंगे, ठीक है, इजी वे में एकदम आसानी से समझेंगे। आप धैर्य बनाकर पूरे वीडियो को आसानी से देखिए, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा जो मान हो एकदम इजी वे में आ जाए। तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, और यहाँ जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि संख्या बराबर हो और चिन्ह भी बराबर हो तो आपस में कट जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 2x में से आप x को घटाइए तो माइनस एक्स माइनस 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x में से x को घटाएंगे तो बचेगा 2x माइनस 3। अब इन दोनों को उस तरफ ले जाइए, तो इन दोनों को जब उस तरफ ले जाएंगे यानी 2x प्लस x माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 3x और यहाँ पर माइनस 1 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये अधिकतम घात जो है इसकी अचर की मतलब चर की 1 है, ठीक है, यानी चर की अधिकतम घात इसमें कितना है, 1 है, जिसकी वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्योंकि आपने परिभाषा तो पढ़ा था कि जिस चर की अधिकतम घात 2 होती है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है, लेकिन यहाँ तो 1 ही है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आपका उत्तर एकदम तैयार हो चुका है, यही आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए, तब तक हम इसे क्या करते हैं, इरेज कर देंगे। देखिए इसको उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करके अगले मतलब चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न होने वाला है वो भी बहुत ही ईजी होने वाला है। इसको आराम से समझेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी है 2025 की इस चैनल पर बहुत अच्छी तरीके से कराया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका प्रश्न नंबर चौथा। देखिए चौथा जो प्रश्न है आपका यहाँ पर वो कह रहा है आपका x माइनस 3 फिर है आपका 2x प्लस 1, उसके बाद बराबर है ये x प्लस 5 के। यही प्रश्न है, एकदम यही प्रश्न है आपका, ठीक है। आप NCERT का जो किताब है प्रश्नावली 4.1 खोल के देखेंगे, सेम टू सेम वही प्रश्न आपका सॉल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x, और 3 एक कम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x। अब ध्यान से देखिए यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर है कितना, माइनस 6x, घटाएंगे x तो क्या बचेगा, माइनस 5x, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 5x लिख देते हैं, और ये जो 5x प्लस में इसको लाते हैं तो ये भी हो जाएगा माइनस 5x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 बराबर कितने के, 0 के। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा x स्क्वायर, 5 जोड़ेंगे तो माइनस 10x, उसके बाद माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो x की अधिकतम घात है वो कितना है आपका, 2 है। तो जब x की अधिकतम घात 2 है तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। यह क्या हो गया आपका, द्विघात समीकरण हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे हम 5वां प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान होने वाला है हमारा 5वां प्रश्न, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत ईजी वे में सॉल्व कर देंगे। देखिए 5वां प्रश्न, यहाँ पे जो 5वां प्रश्न है आपका
सवाल है आपका 2x माइनस 1, यहाँ पे लिखा है x माइनस 3, उसके बाद है आपका x प्लस 5, फिर लिखा है x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है, इसमें बताना है कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका गुणा कराइए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। ये हो गया आपका। अब आप जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लीजिए और जो घट रहा है उसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इस वाले पक्ष को पूरा का पूरा उठाकर इस तरफ लाइए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब इस तरफ ला रहे हैं तो सभी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने इस तरफ रख दिया। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, x स्क्वायर बचेगा। माइनस 7 में माइनस 4x जोड़ेंगे तो माइनस 11x आएगा, प्लस 3 में प्लस 5 जोड़ेंगे तो प्लस 8 आएगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इसकी अधिकतम घात हम देख रहे हैं 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। इसको हमने कर दिया इरेज और सॉल्व करने वाले हैं अपना 6वां प्रश्न, जो कि पहला का ही है। पहला का कम से कम कितने प्रश्न होंगे इसमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर कितने प्रश्न हैं आपके, 8 प्रश्न हैं, जिसमें से हमने 5 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अब 6वां प्रश्न देखते हैं। देखिए जो 6वां प्रश्न है आपका वो लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर है आपका x माइनस 2 का यहाँ पर होल क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, होल क्यूब है। तो ये आपका प्रश्न है और बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। लेकिन यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते, हमारे साथ जुड़कर यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते तो इतना कुछ ना करना पड़ता। हम आपको एक ट्रिक बताते और तुरंत के तुरंत ये प्रश्न आप देखकर ही सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ये कक्षा 10 है, जिसमें आपका पूरा का पूरा लिखित पेपर होता है और इसमें आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही ज़्यादा नंबर आपको मिलता है। इसलिए हम आपको पूरा का पूरा बेसिक से समझा रहे हैं। यदि हमको एकदम ट्रिक के माध्यम से समझाना होता तो ये सवाल ऐसे ही देख के बता देते कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमको छोटी कक्षाओं में सिखाया जाता है। तो अभी आप छोटी कक्षा में हैं, 10वीं में हैं, अभी आपकी पहली सीढ़ी है, तो आप एकदम बेसिक से सीखते चलिए। क्योंकि अगर आप बेसिक छोड़ दोगे तो आगे जब जाओगे तो आगे बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब आगे आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपसे भी तेज लड़के बैठे रहेंगे और प्रश्न उधर से टीचर बोलते हैं, इधर से आंसर बच्चे दे देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे पीछे रह जाते हैं जो शुरू में बेचारे कुछ नहीं पढ़े होते, होपलेस हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मेहनत करता है उसी को असफलता मिलती है। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हमारा ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये है a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी हमने लिख दिया बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 दूना 6x और यहाँ पर है x माइनस 2। अगर आप यहीं पर नोट करिए कुछ चीज़, तो आपको यहाँ पे चर की अधिकतम घात पता चल जा रही है 3 है। ठीक है, इसमें चर की अधिकतम घात आपको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इसका मतलब ये तो द्विघात समीकरण नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, लेकिन यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। इसका मतलब आप यहीं से लिख सकते हो द्विघात समीकरण
नहीं है, आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हम भी लिख देते हैं यह द्विघात समीकरण है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि ये बताइए ये कट नहीं सकता क्या? हो सकता है किसी से कट जाए, नहीं कटेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर है 6x, अगर इसका आप x में गुणा करवाओगे भी तो x स्क्वायर आएगा, जबकि कटेगा तब जबकि x की घाते 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी x की घाते 3 नहीं है, केवल इसके अलावा। इसका मतलब ये नहीं कटेगा, ये रहेगा ही। इसका मतलब ये है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो बस आपको लिख देना है यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आपका उत्तर एकदम तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में, देखते हैं 7वां प्रश्न। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज। बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाएंगे, क्योंकि देखिए जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज यदि नहीं रहेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा नहीं बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हमने देखा है जब कोचिंग सेंटर में हम लोग बैठते थे तो वहाँ पे टीचर एक तरफ क्वेश्चन बोलते थे, तुरंत बच्चे जवाब दे देते थे। उसमें वो बच्चे जो पीछे बैठे रहते हैं उनका जवाब बड़ी तेज़ी से आता था, लेकिन जो बीच में बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं वो तो थोड़ा ठीक ठाक हैं, लेकिन जो बीच में बैठे हैं वो बेचारे दोनों तरफ से पिस के रह जाते थे, क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकते थे। तो ये सारी समस्याएं कब होती हैं, जब आपका बेसिक नहीं तैयार रहता है। और अभी आप कक्षा 10वीं में हैं तो अपना बेसिक एकदम तैयार करके चलिए। ठीक है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मज़ा आने वाला है इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है आपका 7वां। ठीक है, 7वां प्रश्न देखिए, लिखा है आपका x + 2 का होल क्यूब। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 2x, फिर लिखा है आपका x² - 1। अब देखिए यहाँ पर यदि हमसे अभी पूछे कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आप बताइए, तो हम कहेंगे नहीं है। कारण, अब देखिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, आपको कारण खुद ही पता चल जाएगा। देखिए x + 2 का होल क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा x³ + 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर हो जाएगा +3ab, फिर होता है कोष्टक में a + b यानी x + 2 बराबर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x³ - 2x। इतना हो गया। जब इतना हो गया तो आपको करना क्या है, x³ यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 + 3 दूना 6x, और यहाँ पर हो जाएगा x + 2 बराबर है आपका यहाँ पे 2x³ - 2x का। अब आप देखिए यहाँ पर है 2x³, इसको इन सभी को पक्षांतर करिए इस तरफ। देखिए x³ + 8 प्लस, अब 6 का गुणा करवा दीजिए तो यहाँ पे 6x² + 6 दूना 12x, इसको पक्षांतर कर दिए तो -2x³ + 2x हो गया। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पर लिखा है x³, यहाँ लिखा है -2x³, घटेगा तो क्या बचेगा आपका, -x³ बचेगा। यहाँ है +8 और कहीं पर भी कुछ दिख रहा है अचर में नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे 6x², कहीं पे x² दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 6x²। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है 12x, यहाँ लिखा है 2x, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x, तो यहाँ पे लिख देंगे 14x बराबर कितने के, 0 के। तो इसमें x की अधिकतम घात आपको कितना देखने को मिली, तो x की अधिकतम घात आपको देखने को मिली 3। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह त्रिघात समीकरण है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं और अपना आखिरी प्रश्न जो प्रश्न नंबर पहला का है उसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब 8वां प्रश्न। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं, हम लोग करेंगे 8वां प्रश्न की शुरुआत। जो हमारा 8वां प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इजी वे में क्या करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा जो 8वां और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, उसको हम लोग देख लेते हैं। आगे जब वीडियो आएगी तो उसमें इसका जो दूसरा प्रश्न है उसके जो अंग हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें कम से कम 4 सवाल हैं, तो बारी बारी से सभी सवालों को देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है आपका
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स माइनस 1 नहीं प्लस 1 है, बराबर यहाँ पे लिखा है आपका x माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, अब देखिए x माइनस 2 का क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा क्योंकि संख्या भी समान है और चिन्ह भी समान है तो कट जाएगा। यहाँ बचा कितना 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ 2 दूना 4 दूना माइनस 8 माइनस 3 दूना 6, 6 का गुणा x में कराएंगे तो माइनस 6x² हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 में जब 2 का गुणा कराएंगे 6 दूनी प्लस 12x हो जाएगा। अब देखिए इन सब को इस तरफ लाइए, तो जब इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 अपनी जगह पर है। अब ये सभी इस तरफ आएंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो हमने लिख दिया, ठीक है, जो प्लस में थे उसको माइनस में कर दिया, जो माइनस में थे वो उसको प्लस में कर दिया। यहाँ पर है देखिए 6x², यहाँ है 4x², घटेगा तो कितना बचेगा 2x², और यहाँ पर है माइनस x, यहाँ पर है माइनस 12x, जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 13x, यहाँ प्लस 1 प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो है 2। इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है, यानी आपको लिख देना है कि यह द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो पहला प्रश्न था प्रश्नावली 4.1 का पहला, जिसमें 1 से लेकर 8 तक प्रश्न थे और आपको बताना था कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा का पूरा बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर करिए जिनको अभी तक नहीं पता है कि हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है, क्लास 10th से लेकर आपका 12th तक का। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।